इन दिनों बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कई सारी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो में देखने वाला चमत्कार चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो को देखकर किसी को यह यकीन नहीं हो रहा है कि कोई किसी के बारे में इतना कैसे बता सकता है। बता दें कि बागेश्वर धाम महाराज के भारत के साथ साथ विदेशों में भी प्रशंसक और भक्त हैं। आइए जानते हैं कौन है बागेश्वर धाम महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। कहा जाता है कि बागेश्वर धाम के महाराज कहे जाने वाले इस संत का जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम राम कृपाल गर्ग और माता का नाम सरोज है। इनके अंदर बचपन से ही लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रही है। कहा जाता है कि महाराज गांव में लोगों के बीच बैठकर कथा सुनते थे। कथा सुनते सुनते इसमें वह इतने प्रखर हो गए कि साल 2009 में उन्होंने अपनी पहली भागवत कथा सुनाई, जिसके बाद धीरे धीरे वह आसपास के गांव में जाने लगे और लोग भी इन्हीं से कथा सुनने लगे। बागेश्वर धाम सरकार मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यह बालाजी को समर्पित भगवान का मंदिर है। इस प्रसिद्ध मंदिर में बागेश्वर धाम महाराज के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से भक्त आते हैं। कहा जाता है कि यह मंदिर सालों पुराना है। इस मंदिर का रेनोवेशन 1986 में कराया गया था। कहा जाता है कि श्री बालाजी महाराज के मंदिर के पीछे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादा सेतुलाल गर्ग सन्यासी बाबा की समाधि भी है। इस जगह पर धीरेन्द्र गर्ग ने कई बार भागवत कथा का भी आयोजन किया, जिसके बाद इस कथा में भक्त धीरे धीरे जुड़ने लगे। फिर क्या था, इसके बाद बागेश्वर का यह मंदिर बागेश्वर धाम कहलाना शुरू हो गया और यहीं से शुरू हुआ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहलाने का सफर। बागेश्वर धाम महाराज के दरबार में सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं। उनके भक्त के अनुसार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने दरबार में किसी भी अनजान व्यक्ति को बुलाते हैं और जब तक वह उनके पास पहुंचता है उससे पहले ही पंडित महाराज उस व्यक्ति का नाम और उसका पता एक पर्चे पे लिख देते हैं। लोग इस बात से हैरान हैं कि कोई किसी व्यक्ति के बारे में इतना कैसे बता सकता है। इतना ही नहीं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण महाराज उस व्यक्ति की परेशानियों को भी बता देते हैं। बागेश्वर धाम महाराज के दरबार में हर दिन हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। भक्त बताते हैं कि महाराज तक पहुंचने के लिए कई दिनों तक का इंतजार करना पड़ता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर विदेश से भी भक्त उनसे मिलने पहुंचते हैं। सोशल मीडिया पर कई दिनों से बागेश्वर धाम सरकार को लेकर कई बातें कही जा रही हैं। कथावाचक आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्हें लेकर कहा जा रहा है कि वो देश में अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं। उनके पास को सिद्धि नहीं बल्कि वो लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री पर ये सभी आरोप महाराष्ट्र की एक संस्थान ने लगाया है। बागेश्वर धाम सरकार से प्रसिद्ध कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर खुलकर अपना बयान जारी किया है। मीडिया से बात करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, मैं किसी से नहीं डरता, हिंदू शेर हैं, भगोड़े नहीं हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ तो लोगों ने भगवान राम को नहीं छोड़ा है, उन पर भी सवाल उठाए हैं। भगवान राम से उनके होने के लिए सबूत मांगा गया है। हम तो आम इंसान हैं, हमें कब छोड़ेंगे। महाराष्ट्र की संस्था अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार चुनौती दी थी कि वह नागपुर में उनके मंच पर आए और अपना चमत्कार दिखाए। संस्थान ने कहा था कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री ऐसा करते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन उन्होंने चुनौती स्वीकार नहीं की। कहा जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने संस्था की चुनौती को स्वीकार नहीं किया और वह वहां से भाग गए। लोगों का कहना है कि वह डरकर नागपुर से वापस लौट आए हैं, लेकिन आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि वह किसी के डर या चुनौती से नहीं वापस आए हैं। उन्हें किसी के भी प्रणाम पत्र की जरूरत नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि हम 7 दिन की ही कथा करते हैं। बागेश्वर महाराज का कहना है कि मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ, जिसे चमत्कार देखना वो बागेश्वर दरबार में आए। उन्होंने कहा, श्याम यहाँ रायपुर आए, टिकट का खर्च मैं दूंगा। बागेश्वर धाम सरकार ने अपने ऊपर लगाए गए आरोप पर कहा कि हम दावा नहीं करते हैं कि हम आपकी समस्या को मिटा देंगे। हमें अपने ईश्वर पर विश्वास है। हमारे इष्ट लोगों की परेशानी और तकलीफ को दूर करते हैं। उन्होंने कहा कि क्या हनुमान जी की पूजा करना, उनका प्रचार करना गलत है?
धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर कहा जाता है कि वह लोगों की मन की बात को पढ़ लेते हैं। इतना ही नहीं, शास्त्री दरबार में आए व्यक्ति का मोबाइल नंबर और घर में रखी चीज़ों के बारे में भी बता देते हैं। अंधश्राद्ध निर्मूलन समिति ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को उनकी शक्तियां और सबके सामने साबित करने की चुनौती दी थी। इस मामले पर देश भर में हंगामा मचा हुआ है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगे तो अब वे राम कथा भी कहने लगे हैं। जगह जगह जाकर वे राम कथा कहते हैं और लोगों को हनुमान जी की भक्ति करने के लिए प्रेरित करते हैं। राम कथा के दौरान ही वे कुछ ऐसे भी बोल जाते थे कि जिससे विवाद उत्पन्न हो जाता है। हाल ही में उन्होंने रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंके जाने वाली घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए हिंदुओं को कहा कि जाग जाओ और एक हो जाओ। अगर तुम अभी नहीं जागे तो यह तुम्हें अपने गांव में भोगना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर बुलडोजर चलवाओ। बिंदास बोल न्यूज, आज की खबर आज ही पढ़े।